हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी बस। एक्सजीएमटी एग्जाम की लास्ट डेट आ रही है। एक्सजीएमटी के थ्रू आप जेवियर यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हो, एग्जाम में एडमिशन ले सकते हो। तो इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट डिटेल्स देने वाला हूं एक्सजीएमटी एग्जाम के बारे में, कहां पे आप जा सकते हो, कौन कौन से टॉप कोर्सेज हैं, उनकी प्लेसमेंट्स क्या रहती है, कट ऑफ क्या रहती है, एंड इसके साथ ही सैंपल क्वेश्चन पेपर आपको देने वाला हूं, जिसके थ्रू आप ये देख सकते हो किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। साथ में एक्सजीएमटी की नेशनल लेवल टेस्ट सीरीज में हम लोग लॉन्च कर रहे हैं, तो उसकी डिटेल्स भी आपके साथ शेयर कर दूंगा। सो माय नेम इज सौरभ कोठारी, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट देख लो। एक्सजीएमटी फॉर्म फिलिंग की जो लास्ट डेट है दैट इज 9 दिसंबर। तो लास्ट डेट का वेट मत करना। अगर आप एक्सजीएमटी एग्जाम के लिए जाना चाहते हो तो भाई फॉर्म को जल्दी से जल्दी फिल कर दो। एंड आपका जो एग्जाम है वो एग्जाम होगा आपका 29 जनवरी को। तो 29 जनवरी को आपको एग्जाम होने वाला है। ये एग्जाम एक डिसेंट ऑप्शन है अगर आप एक अच्छे एमबीए कॉलेज में जाना चाहते हो, क्योंकि एक्सजीएमटी एग्जाम के थ्रू आप जेवियर यूनिवर्सिटी जो भुवनेश्वर में है उसके मल्टीपल प्रोग्राम्स में एडमिशन ले सकते हो, जैसे एमबीए इन बिजनेस मैनेजमेंट, एमबीए इन एचआरएम, एमबीए इन रूरल मैनेजमेंट, सस्टेनेबिलिटी मैनेजमेंट, अर्बन मैनेजमेंट, बिजनेस फाइनेंस। लेकिन जो आपका टॉप गोल होना चाहिए वो होना चाहिए बीएम एंड एचआरएम प्रोग्राम, क्योंकि ये दोनों कोर्सेज बेस्ट कोर्सेज माने जाते हैं जेवियर यूनिवर्सिटी के। एंड अगर मैं बात करूं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो भाई 3 ईयर का आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए एंड आपका 55% ग्रेजुएशन में चाहिए। एंड अगर आप अपने फाइनल ईयर में हो तो भी आप अपीयर कर सकते हो। एंड आपको अपनी जो डिग्री है वो अपनी कंप्लीट कर लेनी 15 जून 23 तक। तो कहने का मतलब है कि अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखी है या फिर आप फाइनल ईयर में हो तो आप एलिजिबल हो। मार्क्स कितने चाहिए? 55%। अब अगर मैं बात करूं कि इसका एग्जाम स्ट्रक्चर क्या रहेगा, तो ऑनलाइन एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड, 120 मिनट्स मतलब 2 आवर्स का एग्जाम आपका रहने वाला है। एग्जाम का मोड आपका इंग्लिश होगा। इस एग्जाम में एक चीज अलग आती है, थोड़ा ध्यान से समझ लो ये चीज। 4 सेक्शन आपके आएंगे एग्जाम के अंदर। एक आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, वर्बल एबिलिटी एंड लॉजिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन एंड इमोशनल क्वेश्चन। तो ये 4 सेक्शन आपके सामने आने वाले हैं, लेकिन ये चारों सेक्शन रैंडमली आएंगे। आपको नहीं पता पहले आपके सामने क्वांट आएगा, वर्बल आएगा, डीआई आएगा या कौन सा सेक्शन आएगा। और हर एक सेक्शन की एक सेक्शनल टाइम लिमिट होगी, तो उसी टाइम में आपको सेक्शन को फिनिश करना है। जब आप वो फिनिश कर दोगे तभी आप नेक्स्ट सेक्शन पे जा पाओगे एंड आप प्रीवियस सेक्शन पे वापस नहीं आ सकते। एंड अनदर थिंग, इस पेपर में एक जो डिफरेंट सब्जेक्ट आता है वो है इमोशनल क्वेश्चन। इसके बारे में आगे आपसे बात करने वाला हूं। अब अगर मैं आपसे बात करूं कि मार्किंग पैटर्न क्या रहेगा, तो 3 मार्क्स आपके करेक्ट आंसर के होंगे एंड 1 मार्क विल बी डिडक्टेड फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। अगर कोई क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड है तो उसके कोई भी मार्क्स नहीं होंगे। तो अब अगर मैं बात करूं सिलेबस की, सिलेबस पूरे पैटर्न में क्या रहता है, तो क्वांट में आपका सिलेबस मोर और लेस वही रहता है। आपका अरिथमेटिक, ज्योमेट्री, अलजेब्रा, यही सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डीआई में आपका जो टॉपिक है वो मोर और लेस इजी डीआई सेट्स आते हैं। यहां पे कैट जैसे नहीं आते कॉम्प्लिकेटेड, यहां पे आईएफटी लेवल के जो कैलकुलेशन बेस होते हैं, थोड़े से डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं, वैसे आपसे पूछे जाएंगे। टॉपिक्स आपके केस लेट्स, ग्राफ्स, ये सब रहते हैं। वर्बल एबिलिटी में आप यहां पे एनमैट और स्नैप लेवल समझ सकते हो। यहां पे आपको वोकैब के क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं, सिनोनिम, एंटोनिम, थोड़े बहुत इडियम फ्रेजेस। तो जो आपका बेसिक वर्बल एबिलिटी रहता है वो आपसे पूछा जाएगा। अगर मैं इमोशनल क्वेश्चन की बात करूं, ये भाई आपके लिए एक डिफरेंट सेक्शन है, क्योंकि आपने ये सेक्शन पहले प्रैक्टिस नहीं किया। लेकिन इमोशनल क्वेश्चन को आप देख सकते हो जैड के लेवल पे। तो जो जैड में आपका डिसीजन मेकिंग होता है उसी के आसपास एक क्वेश्चंस बनते हैं। तो आपको क्या करना है, बेसिकली आपको सिचुएशन दे रखी होती है, एक सिचुएशन, दूसरी सिचुएशन, उसमें एज अ मैनेजर आप क्या डिसीजन लोगे, तो मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर को आपको यहां पे टिक करना होता है। अगर आप चाहते हो इमोशनल क्वेश्चन में आपको पढ़ा दूं तो नीचे कमेंट कर देना, इमोशनल क्वेश्चन के ऊपर एक डिटेल वीडियो मैं आपके लिए बना दूंगा। फिर अगर मैं बात करूं जनरल अवेयरनेस की, तो यहां पे आपके कुछ क्वेश्चन करंट अफेयर्स के, कुछ आपके स्टैटिक जीके के, तो मिक्स एंड मैच आपके सामने रहेगा एंड वो सारे क्वेश्चंस आपसे इस सेक्शन में पूछे जाएंगे। अब इसके बाद एक बार देख लेते हैं कि इस एग्जाम की कट ऑफ क्या रहती है। हर एक प्रोग्राम के लिए अलग अलग कट ऑफ है, तो मैं टॉप 2 प्रोग्राम बीएम और एचआरएम के आपके साथ कट ऑफ शेयर करने वाला हूं एंड इसके बेसिस पे आपको कुछ बॉल पार्क फिगर्स मिल जाएंगे। तो अगर हम बीएम प्रोग्राम की बात करें तो भाई यहां पे कैट बेस्ड कट ऑफ, जैड बेस्ड कट ऑफ, जीमैट बेस्ड कट ऑफ एंड एक्सजीएमटी बेस्ड कट ऑफ। तो यहां पे देखो एक चीज समझो, अगर आपको इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में एडमिशन लेना है, एग्जाम में जाना है, तो आप किसी भी एग्जाम के थ्रू जा सकते हो, कैट से, जैड से, जीमैट से, एक्सजीएमटी से, जो इनका खुद का एग्जाम होता है। और हर एक की क्या कट ऑफ रहती है वो यहां पे समझ लो। डोमिसाइल एंड नॉन डोमिसाइल दोनों कट ऑफ अलग रहती है। ये डोमिसाइल की कट ऑफ है एंड ये नॉन डोमिसाइल। डोमिसाइल मतलब अगर आप इस स्टेट के स्टूडेंट हो एंड अगर आप अदर स्टेट के हो तो नॉन डोमिसाइल की कट ऑफ आपके लिए एप्लीकेबल होगी। तो अगर हम यहां पे बात करें डोमिसाइल मेल की, जो लास्ट ईयर कट ऑफ रही थी कैट के थ्रू, अगर आप इंजीनियर हो तो 81 परसेंटाइल, अगर आप नॉन इंजीनियर हो तो 76 परसेंटाइल। अगर डोमिसाइल फीमेल की बात करें तो
तो इंजीनियर 77 परसेंटाइल, नॉन इंजीनियर 72 परसेंटाइल। अगर हम जैट की बात करें तो जैट में 75 परसेंटाइल एंड 72 इंजीनियर एंड नॉन इंजीनियर, एंड डोमिसाइल फीमेल 72 एंड इसी तरह से अगर आप एक्सजीएमटी की बात करोगे तो 81 परसेंटाइल इंजीनियर के लिए एंड नॉन इंजीनियर के लिए 76 परसेंटाइल एंड फीमेल के लिए 78 एंड 73 कट ऑफ थी। अगर आप नॉन डोमिसाइल हो, अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हो तो कट ऑफ क्या थी? कैट के थ्रू इंजीनियर्स 91 परसेंटाइल, नॉन इंजीनियर्स 86 परसेंटाइल एंड फीमेल की अगर बात करें तो इंजीनियर 87 परसेंटाइल एंड नॉन इंजीनियर 82 परसेंटाइल। जैट के थ्रू देखें तो इंजीनियर 89 एंड नॉन इंजीनियर 84 एंड फीमेल की बात करोगे तो इंजीनियर्स 85, नॉन इंजीनियर 82। एंड अगर हम एक्सजीएमटी की बात करें तो लास्ट ईयर कट ऑफ रही थी इंजीनियर्स के लिए 91, नॉन इंजीनियर के लिए 86 एंड नॉन डोमिसाइल फीमेल की बात करें तो इंजीनियर 89 एंड नॉन इंजीनियर 83। तो सारी की सारी कट ऑफ मैंने आपको यहां बता दी है। अगर आपका एक्सआईएमबी एक टारगेट लिस्ट में कॉलेज है तो एक्सजीएमटी एग्जाम के लिए आपको जाना चाहिए, क्योंकि भाई आपके सामने अपॉर्चुनिटी ज्यादा हो जाती है। सिमिलरली अगर मैं एचआरएम प्रोग्राम की बात करूं तो एचआरएम में आपका एनमैट का स्कोर भी एक्सेप्ट होता है, तो वो भी आपको बता देता हूं, कैट बेस, जैट बेस, जीमैट बेस, एक्सजीएमटी बेस। तो अगर आप डोमिसाइल देखोगे और नॉन डोमिसाइल देखोगे तो इंजीनियर 70 70 70 68, देन एक्सजीएमटी के थ्रू 70 70 एंड एनमैट के थ्रू 228 एंड 227 मार्क्स चाहिए था। अगर हम नॉन डोमिसाइल मतलब अदर स्टेट्स की बात करो तो इंजीनियर नॉन इंजीनियर कैट की 85 और 82 एंड अगर हम बात करें जैट की 84 एंड 80 एंड एक्सजीएमटी की बात करें 85 एंड 82 एंड अगर आप एनमैट की बात करते हो तो 240 एंड 238 मार्क्स आपको चाहिए। तो सारी कंप्लीट डिटेल्स मैंने आपको बता दी। एनमैट के थ्रू आप सिर्फ एचआर प्रोग्राम में जा सकते हो, बीएम वाले प्रोग्राम में एनमैट का स्कोर एक्सेप्ट नहीं होता है। तो मैंने यहां पे कंप्लीट डिटेल्स आपको कट ऑफ की बता दी है। अब हम बात करते हैं प्लेसमेंट्स की। तो एक्सआईएमबी की अगर हम बीएम प्रोग्राम की प्लेसमेंट की बात करें तो लास्ट ईयर की प्लेसमेंट काफी अच्छी रही है। 355 स्टूडेंट थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था, 64 कंपनीज आई थी जिन्होंने यहां से हायरिंग करी एंड भाई 5 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनको इंटरनेशनल कॉर्पोरेट कंपटीशन से भाई यहां पे जॉब ऑफर मिला। तो अगर हम बात करें एवरेज सैलरी की तो एवरेज सैलरी रही है 17.54 एंड मीडियन सैलरी जो रही है वो रही है 17.10 एंड हाईएस्ट जो पैकेज लगा है वो लगा है 32 लाख का। तो आप देख सकते हो जो एवरेज पैकेज रहा है वो काफी अच्छा रहा है इस कॉलेज का एंड इसीलिए ये जो कॉलेज है ये आईएमटी गाजियाबाद, आईएमआई दिल्ली इस लीग में अब आने लगा है एंड ये कॉलेजेस काफी अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं एचआरएम प्रोग्राम की तो लास्ट ईयर 119 बच्चों ने यहां पे पार्टिसिपेट किया था, 37 कंपनी ने हायरिंग करी थी एंड यहां पे जो हाईएस्ट सैलरी रही है वो रही है 29.5 लाख। ठीक है, एंड अगर हम एवरेज सैलरी की बात करें तो भाई एवरेज सैलरी 15.12 लाख रुपीस रही है एंड मीडियन सैलरी आपकी 15 लाख रही है। तो मतलब आप देख सकते हो प्लेसमेंट बहुत अच्छी यहां पे दोनों प्रोग्राम्स की हो रही है। तो अगर आप एक अच्छे एमबीए कॉलेज में जाना चाहते हो तो इस पर्टिकुलर एग्जाम को टारगेट करना चाहिए। अगर आपको एक सैंपल पेपर चाहिए कि किस टाइप के क्वेश्चन आपके सामने आएंगे तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया, वहां पे आप जा सकते हो, आपको दिखा देता हूं किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो जो मैंने आपको लिंक दिया वहां पे जब आप क्लिक करोगे तो आपके सामने ऑफिशियल सैंपल पेपर ओपन हो जाएगा जो इन्होंने अपनी वेबसाइट पे पब्लिश कर दिया है। यहां पे आप देख सकते हो भाई इन्होंने लिखा हुआ है प्लीज नोट दैट द एक्चुअल सीक्वेंस ऑफ वेरियस सेक्शन एंड नंबर ऑफ क्वेश्चन विल बी डिफरेंट इन द एग्जाम। यहां पे इन्होंने एक आइडिया दिया है किस टाइप के क्वेश्चन हम पूछने वाले हैं। तो क्वांट्स का अगर आप देखोगे यहां पे इन्होंने क्वेश्चन दे रखे हैं, कुछ रेशो का है, एक परसेंटेजेस का है, सम का क्वेश्चन है, एवरेजेस का, फिर टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, देन एक क्वेश्चन परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का है। उसके बाद अगर आप देखोगे वर्बल एबिलिटी, तो वर्बल एबिलिटी में इन्होंने ग्रामेटिकल एरर का क्वेश्चन दे दिया है, देन उसके बाद एक और वैसा क्वेश्चन है, फिर आपका लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स का क्वेश्चन है। फिर डीआई की अगर आप बात करोगे तो यहां पे इन्होंने एक पाई चार्ट दे रखा है जिसके ऊपर 3 से 4 क्वेश्चन आपके सामने बनते हैं एंड इमोशनल क्वेश्चन के सेक्शन में इस टाइप के क्वेश्चन आप देखो जहां पे इन्होंने बताया हुआ है कि एज अ मेंबर ऑफ अ प्रोजेक्ट यू कम टू नो अबाउट द मैल प्रैक्टिसेस विद इन। आपको लगता है भाई आपकी कंपनी में कुछ मैल प्रैक्टिसेस हो रही है तो अब आप क्या करोगे? सबसे पहले आप अपने सीनियर मैनेजर को बताओगे या फिर आप इग्नोर कर दोगे या फिर आप अपने मैनेजर को बताओगे क्या क्या चीजें चल रही है, आपको अपना ऑफिशियल प्रूफ दिखाना है या फिर आप सिस्टम का पार्ट बन जाओगे, आप भी वहां पे मैल प्रैक्टिसेस करने लगोगे। इस टाइप के क्वेश्चन भाई एज अ मैनेजर आप क्या सॉल्यूशन दोगे वो आपसे पूछा जाता है। जैसे एक और क्वेश्चन देखो, अ टीम मेंबर हैड कंप्लेंट ऑफ अ मेजर फॉल्ट ऑफ योर्स टू योर सुपरवाइजर। तो अब आप क्या करोगे? सबसे पहला होल्ड अ ग्रज अगेंस्ट द टीम मेंबर एंड कंप्लेन करोगे उसके बारे में जब आपको मौका मिलेगा, या फिर आप बोलोगे यार चल मेरी गलती थी मान लेते हैं एंड लेट गो ऑफ द बैड फीलिंग एंड उसके बाद या फिर आप मैनेजर के जाके कंप्लेन करोगे या फिर टीम मेंबर से लड़ाई करोगे। तो जो भी बेस्ट आंसर है वो आपको यहाँ पे टिक करना होता है। इसी टाइप के क्वेश्चन आप यहाँ पे देखते हो। उसके बाद अगर आप देखोगे कुछ क्वेश्चन आपके सामने स्टैटिक जीके के हैं, कुछ क्वेश्चन आपके सामने करंट जीके हैं और इस तरह से आपका पूरा का पूरा पेपर ये बनेगा।
तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहां से आप इस सैंपल पेपर को रेफर कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, थोड़ा बहुत आइडिया आपको एग्जाम के बारे में लग जाएगा। अगर आप एक जेन्युइन एक्सजीएमटी के एस्पिरेंट हो तो हमने नेशनल लेवल टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी है, जिसमें हम आपको प्रोवाइड करेंगे 5 नेशनल लेवल के फुल लेंथ मॉक्स जो बिल्कुल उसी पैटर्न पे होंगे, उसी टाइप के होंगे जैसा आपका एक्सजीएमटी का पेपर आता है, एंड वही इंटरफेस आपके सामने होगा। ऑब्जेक्टिव यही है कि आपके जो मॉक्स है वो क्लोजली रिजेंबल करते हो जैसा आपका एक्चुअल एग्जाम होगा, ताकि बहुत ही स्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन एंड प्रैक्टिस आपकी हो पाए। इसके साथ ही आपको टॉपिक वाइज टेस्ट के लिए हम लोग आपको टेस्ट देंगे, फीचर देंगे, जहां पे आप इंडिविजुअल टॉपिक वाइज टेस्ट की प्रैक्टिस भी कर सकते हो, ताकि वो सेक्शन भी आपका इंप्रूव होता चला जाए। और जितने भी आपके मॉक्स होंगे, टॉपिक टेस्ट होंगे, उन सब का डिटेल्ड एनालिसिस एंड सॉल्यूशन आपके सामने आएगा, ताकि आप ये देख पाओ क्या गलतियां आपसे हो रही है। जितने भी मॉक्स हैं वो नेशनल लेवल के मॉक्स है, तो आपको ये पता चलेगा आप कहां पे स्टैंड करते हो, कहां पे आपको बेटर करना है, क्या परसेंटाइल आ रहा है, क्या स्कोर आ रहा है, एंड इस तरह से आप अपने परफॉर्मेंस को बेटर कर पाओगे। टोटल जो फीस है इस टेस्ट सीरीज का दैट इज 750 रुपीज, जो आप हमारी वेबसाइट studybus.co.in से एनरोल कर सकते हो। अगर आप टॉपर्स देखोगे तो भाई यहां पे आप देख सकते हो अरमान चावला ने स्कोर किया था 99.94 परसेंटाइल, एंड इन्होंने यही बोला था द मॉक्स वर वेरी क्लोज टू द एक्चुअल एग्जाम इन टर्म्स ऑफ डिफिकल्टी ऑफ लेवल एंड पैटर्न। देन यतिन हंस अगर आप देखोगे 99.64 परसेंटाइल, द मॉक्स वर वेरी क्लोज टू द एग्जाम। वेंकट अगर आप देखोगे 98.39 परसेंटाइल, बेस्ट प्लेस टू लर्न कॉन्सेप्ट। इसके बाद किंशुक रॉय ने स्कोर किया था 99.26 परसेंटाइल, कॉन्टिन्यूस एफर्ट हैज हेल्प्ड मी अ लॉट स्पेशली द मॉक्स। देन ईशान खरे अगर आप देखोगे 99.15 परसेंटाइल इस बच्चे का आया था। द टेस्ट सीरीज वाज ऑफ अ वेरी गुड लेवल, द क्वेश्चन वर ऑलमोस्ट सिमिलर टू व्हाट यू गेट इन द एक्चुअल एग्जाम एंड द एनालिसिस वाज आल्सो स्पॉट ऑन। देन उसके बाद अगर आप देखोगे पल्लवी गुप्ता 99.05 इस बच्चे ने स्कोर किया था, गुड एनालिसिस मॉक्स विद डिटेल्ड एनालिसिस। तो यहां पे अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हो तो इस टेस्ट सीरीज में एनरोल कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक दिया हुआ है। एंड अगर आपने फॉर्म अभी तक नहीं भरा है एंड एग्जाम भी आपके टारगेट लिस्ट में, तो इस फॉर्म को फिल कर दो, ताकि इस एग्जाम से भी उस कॉलेज की अपॉर्चुनिटी आपके लिए ओपन हो जाए। कोई और डाउट या क्वेश्चन है तो भाई आप नीचे कमेंट कर सकते हो, एंड किसी कोर्स में एनरोल करना है तो इस नंबर पे व्हाट्सएप करके आप क्वेरी कर सकते हो। हमारी वेबसाइट पे भी सारी की सारी चीजें अवेलेबल है, तो उसको भी आप रेफर कर सकते हो। सो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच। एंड नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं आपको फॉर्म दे रहा हूं कॉलेज की वेबसाइट का भी, वहां पे जाके भी आप अपने फॉर्म फिल को प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हो। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।